अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद नासिर तूर। अब तक की बड़ी खबर, अब तक की अहम तरीन खबर कि इमरान खान साहब पर हमला किसने करवाया था। पता चल चुका है, मालूम हो चुका है कि इमरान खान साहब पर हमला किसने करवाया था और इसके साथ साथ अरशद शरीफ का कातिल कौन है। अरशद शरीफ का कातिल कौन है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सैयद तस्नीम हैदर शाह ने अभी एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया और बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल हैं कि किसने इमरान खान साहब पर हमला करवाया, किसने शूटर मांगे थे और इसकी मीटिंग्स कहाँ हुई थी। उन्होंने बताया कि इमरान खान को कत्ल करने की मीटिंग और अरशद शरीफ को रास्ते से हटाने की जो मीटिंग हुई थी, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज के दफ्तर में लंदन में हुई थी और वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा नासिर भट्ट ने तस्नीम हैदर को इंट्रोड्यूस करवाया था नवाज शरीफ से और नवाज शरीफ ने तस्नीम हैदर से शूटर मांगे थे कि आप हमें शूटर प्रोवाइड करें जो इमरान खान को अटैक करेंगे और वजीराबाद में अटैक करेंगे, क्योंकि तस्नीम हैदर के बारे में बताया यही गया था कि ये गुजरांवाला के बड़े पक्के और बड़े डंडे वाले लोग हैं, तो ये ऐसे काम करते रहते। तो लेकिन तस्नीम हैदर शाह ने इस चीज़ से इनकार कर दिया था। लेकिन तस्नीम हैदर जानते हैं कि ये शूटर कहाँ से आया, ये शूटर कौन था और शूटर किसने प्रोवाइड किया। और इसमें अहम चीज़ ये कि तस्नीम हैदर ने ये बताया है कि उनकी मीटिंग्स कब कब हुई। उनकी एक नहीं, इस हवाले से 3 मीटिंग्स हुई और उन 3 मीटिंग्स में एक पहली मीटिंग 8 जुलाई को, दूसरी 20 सितंबर और तीसरी मीटिंग 29 अक्टूबर को हुई थी। और इस हवाले से उन्होंने अपना ये केस यूके पुलिस के हवाले कर दिया। यूके पुलिस की कंप्लेन लिखवा दी है, वहां पर उन्होंने ये इसकी एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके बेटे हुसैन नवाज और नासिर भट्ट को नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों अब देखते हैं कि तस्नीम हैदर इस हवाले से मजीद क्या बताते हैं कि ये शूटर कौन था, क्योंकि अब बात आके रुकी है तस्नीम हैदर साहब पर और इसके अलावा यूके पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है तस्नीम हैदर को। अब उम्मीद की जा रही है कि अब इमरान खान साहब पर हमला करने वाले भी पकड़े जाएंगे और अरशद शरीफ के कातिल भी पकड़े जाएंगे। देखते हैं आगे इस कहानी में, इस सारे मामले में क्या होता है, क्योंकि तस्नीम हैदर को यूके पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दी है और वो यूके पुलिस की कस्टडी में है, कस्टडी में नहीं, उनकी प्रोटेक्शन में। उम्मीद करते हैं इस केस का फैसला पॉजिटिव होगा, कातिल बेनकाब होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मजीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर लम्हा बाखबर रह सकें।